ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अजा एकादशी व्रत के विषय में बात करते हैं। अजा एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और साथ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में होती है। बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एवं श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इस तिथि को व्रत करने से मनुष्य कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में क्या करें और क्या न करें? व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को उड़द, मसूर, चना, कोदों, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन आदि का परित्याग करे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दूसरे की निंदा करना, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध तथा असत्य भाषण को त्याग दें। दैनिक कृत्यों को पूर्ण कर एकादशी व्रत का विधिवत संकल्प लेकर नियमानुसार व्रत का पालन करें तथा द्वादशी को व्रत का पारण करें। एकादशी का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर इस संसार के सभी सुखों को भोगना चाहते हैं तो इस बार अजा एकादशी का व्रत अवश्य करें। अजा एकादशी का पारण का समय एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अगस्त को दिन में 2:01 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 15 अगस्त को दिन में 2:20 पर और पारण का समय रहेगा 16 अगस्त प्रातः 5:51 से 8:29 तक। क्या है एकादशी पूजा की विधि? एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और नित्य कर्म से मुक्त होकर घर की सफाई करें। इसके बाद तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुशा से स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। घर में पूर्व या उत्तर दिशा में शुद्ध स्थान देखकर वहां धान्य रखें और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश को लाल रंग के वस्त्र से सजाएं और स्थापना करने के बाद कलश की पूजा करें। इसके बाद कलश के ऊपर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद गंध, जौ, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, पंचामृत, गंगा जल आदि से विधिवत भगवान की पूजा करें। एकादशी तिथि पर पूरा दिन व्रत रखें और रात्रि में भगवान विष्णु की सच्चे मन से प्रार्थना करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान करें और भगवान के उत्तर पूजा करके उन्हें भोग लगाएं तथा पंडित जी को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें और व्रत का पारण करें। क्या है अजा एकादशी व्रत का महत्व? समस्त व्रतों में अजा एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। यह व्रत अर्थ और काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। पौराणिक, वैज्ञानिक और संतुलित जीवन ही इसका आधार है। इस एक उपवास को करके आप अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान आदि के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी व्रत करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप
इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत से सभी व्रतियों को बिना मांगे ही सब सुखों की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के व्रत में दीपदान का भी बहुत महत्व है और रात्रि में संकीर्तन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। मित्रों, अगर आप जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपने पापों को धोकर पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अजा एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अब हम बात करते हैं श्री भाद्रपद एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। युधिष्ठिर राजा बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, यह मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कहिए। तो श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं विस्तार से कहूँगा, तुम एकाग्र मन से सुनो। यह सब पापों को दूर करने वाली अजा नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है अथवा महात्म्य सुनता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोकों का हित करने वाली कोई नहीं है। मैंने सत्य कहा है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। वह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चांडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष बीत गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरा उद्धार कैसे हो। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनीश्वर आए। ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण को रचा है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया, अपने दुख का वृत्तांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। भादों के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई है। उसका तुम व्रत करो, इससे पाप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से वह आज से 7वें दिन होगी। उपवास करके रात में जागरण करना, इस प्रकार उसका व्रत करने से पाप दूर हो जाएगा। हे इंद्रपुत्रम, तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ। इस तरह राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर्धान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। हे राज शार्दूल, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया, स्त्री मिल गई और मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य किया। सब पुरवासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो द्विजोत्तम करते हैं वे निश्चय ही सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
इति श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे अजानाम एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। आप सभी मित्रों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।